जब ये न्यूज सबसे पहले फ्लैश हुआ, पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद कर दें कि आप इस तरह की न्यूज को लाते हैं जो आम जनता को जागरूक करती है और कई कई बिंदुओं को समझाती है। ये न्यूज जब इस प्रकरण के मामले में मेरा कहना है कि न्यूज जब फ्लैश हुआ तो आप सच में मैं कह रहा हूं दिल से आई वाज शॉक्ड। मुझे कृष्णा अय्यर याद आ गए। जस्टिस कृष्णा अय्यर का नाम उनके नाम का मोहताज नहीं है वो जानकारी के लिए, वो स्कॉलर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। उन्होंने एक जगह बहुत खूबसूरत लाइन लिखा है, द लास्ट होप ऑफ इंडियन सिटीजन इज जुडिशियरी। तो आप समझ लो कि अगर अंतिम आशा जुडिशरी ही है आम जनता के लिए, और अगर 15 करोड़ के आसपास कहा जाता है कि 15 करोड़ का नोट उनके घर में जला हुआ मिला, जले हुए अवस्था में, जिसको निकाल के कूड़ेदान पे फेंका गया, तो ये आखिर यशवंत वर्मा साहब ये बताएं कि ये रुपया आया कहां से। ये रुपया या तो ब्लैक मनी था, उससे प्राप्त किए थे, हवाला का पैसा था, ये कहां का पैसा था। ही इज द बेस्ट पर्सन टू स्पीक। इधर न्यूज में ये भी आया मामला कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी इसमें गठन किया है इसकी जांच करने के लिए। तो आखिर अभी तक जांच हो रही है उनके ऊपर। अगर आम आदमी के पास से थोड़ा सा रुपया बरामद हो जाता तो एक मुकदमा हो जाता है और ईडी का उनके घर पर छापामारी हो जाती है और कई कई महीने तक जेल में रहते हैं लोग। और यशवंत खन्ना साहब के मामले में मैं तो समझता हूं कि लीपापोती की गई है। आप इस बात को अंदाज करें राजेश बाबू कि लोअर जुडिशरी में एक छोटी सी भूल हो जाती है और उसकी अगर शिकायत जाती है हाईकोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को, तो फट से उनको सस्पेंशन किया जाता है, उनको इंक्वायरी हेल्ड अप होती है और कई तरह की प्रक्रिया होती है, दबाव में वो काम करते हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के यहां से 15 करोड़ रुपया आ रहा है, लेकिन इस पर कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। केवल सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट 3 सदस्यीय कमेटी गठन करके अपना पल्ला झाड़ रही है। वाजिब ने तो उनको डायरेक्शन देना चाहिए था कि एक मुकदमा रजिस्टर्ड करो। केवल मैंने सुना है, मैंने वो आदेश को पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है इस बात का कि उनको जुडिशियल कार्रवाई से अलग रखा जाएगा जब तक कि उनके ऊपर ये 3 सदस्यीय कमेटी चल रही है और उनकी जांच हो रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि आप बहुत जल्दी धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे इस प्रकरण को और ये मामला फिर ठंडे बस्ते पे चला जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है कि एक जस्टिस जिसके ऊपर विश्वास करती है पूरा का पूरा समाज, पूरा देश विश्वास करता है, न्याय की वो मंदिर कहा जाता है, और उनके घर से 15-15 करोड़ रुपया आता। आखिर कहां से भैया 15 करोड़ रुपया आया? अगर 15 करोड़ रुपया उनके सैलरी का है तो उन्होंने बैंक में क्यों नहीं जमा किया, टैक्सेशन क्यों नहीं पे किया? तो आखिर ये रुपया आया कहां से? अभी तक यशवंत वर्मा साहब तो कंप्लीट चुप्पी मार के बैठे हैं। अब आप समझ लो ये रुपया कहां का है। उन्होंने अपनी सफाई दी और कहा कि ये रुपया मेरा नहीं है, और ये जो है सो जो स्टोर रूम है वहां खुला हुआ है, कोई भी आदमी आ जा सकता है, यही उनका सफाई आप इस बात को अंदाज करो कि ये सफाई कौन मानने को तैयार है? एक हाईकोर्ट के जस्टिस के यहाँ कोई भी आदमी आ जा सकता है, जबकि पूर्णतया वहां पे गार्ड्स मौजूद होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर सिपाही तैनात होते हैं, और इसके बावजूद उनका ये कहना कि कोई आदमी आके रुपया रख दिया और चला गया, और आश्चर्य की बात है कि कोई गार्ड उसको नहीं देखता है। और अगर कोई रख के चला गया तो आखिर कौन रख के चला गया? रख के चला गया अगर, तो इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को तत्काल क्यों नहीं दिया? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो 30 सदस्यीय कमेटी जो रिपोर्ट दिया है और उन्होंने वीडियो और फोटो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर लोड किया, जारी की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ तक तो हमको लगता है कि सही है। इसके बाद क्या होनी चाहिए जो आम वकील को, पक्षकार को विश्वास हो कि नहीं सही दिशा में जांच हो रही है? देखिए ऐसा है कि अभी जो अपने सीजीआई है मिस्टर खन्ना, उन पर पूरे हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा भरोसा है, और वो मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने इस तरह का चीज दिया, जो मैंने भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जारी किया है, जले हुए नोटों का वीडियो भी जारी किया है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है। लेकिन कब तक सुप्रीम कोर्ट कर पाएगी
या पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर चली जाएगी, तो अब सुप्रीम कोर्ट कब तक अपने लेग पर स्टैंड होगी, अपने ऑर्डर पे स्टैंड होगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल अपने पद से उनको हटाए, उनको उनका सीज कर ले उनका सारा पावर्स। अभी तो केवल उनको जुडिशियल काम से अलग रखा गया है। नहीं, इससे हिंदुस्तान की जनता, मैं समझता हूं, ये खुश नहीं होगी, बल्कि उनको कंप्लीट अपने पद से पदच्युत करवा दे, तभी हिंदुस्तान की जनता विश्वास रख पाएगी। एक खास लोग हैं पॉलिटिकल महकमे में, इनकी काफी ज्यादा पहुंच है। अच्छा, एज ए लॉयर आप इस घटना को किस रूप में देखते हैं? एज ए लॉयर मैं इस घटना को डिक्राई करता हूं, क्योंकि हमारी अंतिम आशा, मैंने कहा ना आपको, सबसे पहले ही कह दिया इस बात को कि कृष्णा अय्यर साहब ने कहा था कि द लास्ट होप ऑफ द सोसाइटी इज द जुडिशरी। तो आप अंदाज करो साहब, जुडिशरी में किस तरह की हरकत होना शुरू होगी तो इंसान जाएगा कहां? एग्जीक्यूटिव से उसको कोई आशा नहीं है, लेजिस्लेशन अपना काम करके चली जाती है, एक कानून बनाती है, अपना पल्ले झाड़ लेती है। अब उसको क्रियान्वित करने का काम एग्जीक्यूटिव का है। और आप समझ लो कि लास्ट, लेकिन एग्जीक्यूटिव सर्वोपरि नहीं है। एक बार मुझे पढ़ने का मौका मिला, बहुत पुरानी चीज है, पटना हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें कहा कि सर्टेनली द पुलिस ऑफिसर इज द मास्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट द मजिस्ट्रेट इज नॉट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट अंडर हिज डोमेनियन। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर अंतिम आशा, इसलिए कृष्णा अय्यर साहब ने कहा था कि कृष्णा अय्यर साहब ने कहा लास्ट होप, तो लास्ट होप हमारा यही आप देख रहे हो कि हाईकोर्ट के जस्टिस के यहां से लगभग 15 करोड़ रुपया आता है और उनका लेम एक्सप्लेनेशन आता है कि कोई रख दिया होगा, कोई चला गया होगा। मुझे तो ये भी देखने का मौका मिला कि कूड़े के ढेर पे उसको पाया गया। एक आदमी ये भी कह रहा, एक तथ्य, कि भैया कूड़े के ढेर पे पाया गया। तो आखिर वो कूड़े के ढेर पर भी अगर गया तो कैसे गया? इस व्यक्ति ने रखा, वो पैसा कहां से आया? इसका एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो वर्मा जी को देना चाहिए।